नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं होने से अब तक सैकड़ों डिग्री कॉलेजों में लाइब्रेरियन के पद खाली पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 170 राजकीय महाविद्यालयों में से 110 महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद खाली हैं। वहीं 331 अशासकीय महाविद्यालयों में से तकरीबन 100 महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद रिक्त पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 210 डिग्री कॉलेजों में लाइब्रेरियन के पद खाली हैं। अब प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में नई सेवा नियमावली के तहत लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर 2 अलग अलग नियमावली तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के 170 राजकीय महाविद्यालयों में से 110 महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद खाली हैं। वहीं 331 अशासकीय महाविद्यालयों में से तकरीबन 1 सैकड़ा महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन सभी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है। राजकीय कॉलेजों में लाइब्रेरियन के पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी और अशासकीय कॉलेजों में नए शिक्षा आयोग चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। राजकीय महाविद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन भर्ती के लिए अलग अलग नियमावली बनाई जाएंगी। इसके लिए उत्तराखंड से नियमावली मंगाकर उसका अध्ययन भी किया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी नियमावली मंगाई गई है। अन्य राज्यों की नियमावलियों का अध्ययन किए जाने के बाद ही उत्तर प्रदेश में लाइब्रेरियन भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार की जाएगी। नई नियमावली में लाइब्रेरियन को प्रवक्ता पद का कैडर दिया जाएगा या नहीं, अभी तय नहीं है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार अलग अलग राज्यों की नियमावली में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में प्रवक्ता और लाइब्रेरियन के पद अलग अलग हैं। सूत्रों का कहना है कि नियमावली तैयार कर रही समिति को भी सुझाव दिए गए हैं कि दोनों पदों को अलग अलग रखा जाए। सुझाव के साथ यह तर्क भी दिया गया है कि लाइब्रेरियन अगर प्रवक्ता का काम करेगा तो लाइब्रेरी कौन संभालेगा। वहीं राजस्थान में सरकार ने अशासकीय कॉलेजों के कर्मचारियों और शिक्षकों को राजकीय कॉलेजों में समायोजित करने के बाद अशासकीय कॉलेजों को स्ववित्त पोषित संस्थान का दर्जा दे दिया है। हालांकि राजस्थान में अशासकीय कॉलेजों की संख्या बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में अशासकीय कॉलेज हैं, सो यूपी में इसके लागू होने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल अन्य राज्यों की नियमावलियों के अध्ययन के बाद जब राजकीय और अशासकीय कॉलेजों में लाइब्रेरियन भर्ती के लिए 2 नई नियमावलियां तैयार कर ली जाएंगी, तब भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। नियमावली तैयार होने के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि प्रवक्ता एवं लाइब्रेरी पद का कैडर एक होगा या अलग अलग। फिलहाल प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के 110 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को भेजा जा चुका है। भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार किए जाने का काम अंतिम चरण में है। इसका पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस बार जो लाइब्रेरियन के पद भरे जाएंगे उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर काफ़ी समय से भर्ती नहीं हुई है। इन पदों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती करता है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 110 पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। आयोग ने भर्ती के लिए नियमावली मांगी थी, जिसे तैयार किया जा रहा है। अतः शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि नियमावली तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है। नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए
विज्ञापन जारी करेगा। इसका पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। दरअसल आयोग अब तक सीधी भर्ती में केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करता था और स्क्रीनिंग परीक्षा अभ्यर्थियों की छँटनी के लिए होती थी। स्क्रीनिंग परीक्षा में मिले अंकों की अभ्यर्थियों के चयन में कोई महत्व नहीं होता था। आयोग ने बीते दिनों निर्णय लिया कि अब सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंकों और इंटरव्यू के केवल 25% अंकों को मिलाकर मेरिट तैयार की जाएगी और इसी आधार पर चयन परिणाम जारी किया जाएगा। ऐसे में इंटरव्यू से ज़्यादा महत्व स्क्रीनिंग परीक्षा का होगा और इस व्यवस्था के लागू होने से यह आरोप भी नहीं लगेंगे कि साक्षात्कार में मनमाने अंक देकर किसी भी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। वहीं राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती में भी यही व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया की अलग से नियमावली तैयार की गई है, जिसे शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। यूपीएससी को असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 350 पदों का अधियाचन मिल चुका है। नियमावली को शासन से मंजूरी मिलते ही आयोग इस भर्ती का विज्ञापन भी जारी करेगा। कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश में इस बार पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन चयनित किए जाएंगे, उनमें स्क्रीनिंग का महत्व होगा, यानी साक्षात्कार का भी महत्व होगा, लेकिन साक्षात्कार के लिए सिर्फ और सिर्फ 25% अंकों की व्यवस्था है। ऐसे में अब देखना ये है कि यह अधिसूचना लाइब्रेरियंस भर्ती की कब जारी होती है तथा इस पर युद्ध स्तर पर काम कब शुरू होता है। उम्मीद है कि नए साल में उत्तर प्रदेश सरकार रिक्त लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती अवश्य करेगी। जय हिंद, जय भारत।